हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक योर कंपटीशन विद अंजलि। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीटेट प्रीवियस ईयर ऑनलाइन एग्जाम 2023 के हिंदी के पेपर को सॉल्व करेंगे। जो पेपर 30 जनवरी 2023 को सेकंड शिफ्ट में हुआ था, उसका हिंदी का पेपर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यदि आपने इससे पहले के पेपर्स को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आपको सारे पेपर्स की वीडियोज़ मिल जाएंगी। साथ ही यदि आपने 2021-22 वाले ऑनलाइन एग्जाम पेपर्स को नहीं देखा है तो उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, वो पेपर्स भी आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। साथ ही यदि आपने अभी तक मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उस पर मैं काफ़ी अच्छी अच्छी मोटिवेशनल स्टोरीज की वीडियोज़ को अपलोड करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चंस को करने के लिए हमें पैराग्राफ को पढ़ना है, तो चलिए फटाफट से इस गद्यांश को पढ़ लेते हैं। भारतीय समाज बहुभाषिक है। इस समाज के सभी बच्चे बहुभाषिक होते हैं, लेकिन कक्षाओं में समाज की भाषिक वास्तविकता को नज़रअंदाज करके उन पर लक्ष्य भाषा के रूप लाद दिए जाते हैं। इससे बच्चों की सृजनात्मकता तथा समझ पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कक्षा में बच्चों की बहुभाषिक क्षमताओं का उपयोग करना सीखने सिखाने की बहुभाषिक दृष्टि का महत्वपूर्ण पहलू है। बहुभाषिकता ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक से अधिक भाषाओं के उपयोग को स्वीकार किया जाता है। एक ही समय में मातृभाषा के साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं तथा अन्य भाषा को सुनने व समझने, बोलने व व्यक्त करने, लिखने तथा पढ़ने को महत्व दिया जाना बहुभाषिकता का उद्देश्य है। भाषाविदों का मानना है कि कोई भी भाषा अन्य भाषाओं से मिलकर विकसित होती है। भाषा के विकास का मतलब उसके शब्द भंडार में वृद्धि का होना, उसकी अभिव्यक्ति की विधाओं का विस्तार होना, उसमें ज्ञान के नए अवसरों की संभावनाओं का खुलना आदि होता है। एक से अधिक भाषिक व्यवहार करने वालों के पास बिंब, विधा, शब्द चयन, उदाहरण आदि का भंडार एक ही भाषा जानने वालों की तुलना में अधिक होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सही कथन की पहचान करें। नंबर 1, भारतीय समाज एक एकल भाषी है। 2, भाषाएं एक दूसरे के विकास को अवरुद्ध करती हैं। 3, समाज के सभी बच्चे बहुभाषिक होते हैं। 4, बहुभाषिक क्षमताओं का उपयोग करना आवश्यक नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, समाज के सभी बच्चे बहुभाषिक होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, बहुभाषिकता का क्या उद्देश्य है। नंबर 1, विभिन्न भाषाओं को बोलना व उनमें व्यक्त कर पाना। 2, केवल लक्ष्य भाषा में शिक्षण अधिगम करना। 3, देश की कार्यालयी भाषा में लिखना व पढ़ना। 4, हिंदी में साहित्य सृजन करना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विभिन्न भाषाओं को बोलना व उनमें व्यक्त कर पाना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, कक्षा में बच्चों की बहुभाषिक क्षमता का उपयोग क्यों करना चाहिए। क्योंकि नंबर 1, बच्चों की सृजनात्मकता बाधिक होती है। 2, बच्चे एकल भाषी होते हैं। 3, बच्चों में समझ बनाने की क्षमता सीमित होती है। 4, बच्चों की समझ का विस्तार होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बच्चों की समझ का विस्तार होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भाषा के विकास से क्या अभिप्राय है। नंबर 1, शब्द भंडार का सीमित होना। 2, अभिव्यक्ति के लिए अपार संभावनाएं होना। 3, संविधान की सूची में स्थान प्राप्त करना। 4, भाषा संबंधी पाठ्यक्रमों में वृद्धि होना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अभिव्यक्ति के लिए अपार संभावनाएं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एकल भाषी विद्यार्थी की तुलना में बहुभाषी विद्यार्थी के पास क्या क्या अधिक होने की संभावनाएं अधिक हैं। नंबर 1, शब्द चयन अधिकार बिंब। 2, ज्ञान सत्ता उदाहरणों का भंडार। 3, शब्द चयन बिंब विधाएं। 4, पठन में रुचि बिंब व शब्द भंडार। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, शब्द चयन बिंब व विधाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कक्षाओं में बहुभाषिक स्थिति को नज़रअंदाज करने से क्या अभिप्राय है। नंबर 1, बच्चों को किसी भी भाषा में बोलने की अनुमति। 2, बच्चों को मातृभाषा व लक्ष्य भाषा में शिक्षण अधिगम करवाना। 3, त्रिभाषा सूत्र का पालन करना। 4, केवल लक्ष्य भाषा का ही प्रयोग करना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, केवल लक्ष्य भाषा का ही प्रयोग करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा शब्द भिन्न है। बोलना। 2, सुनना। 3, पढ़ना। 4, खुलना।
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 खुलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। किस शब्द में ता प्रत्यय लगाकर नया सार्थक शब्द बनाया जा सकता है? तो ता लग जाएगा फ्रेंड्स क्षेत्रीय में, क्षेत्रीयता हो जाएगा और ये एक नया सार्थक शब्द बन जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। बिंब का अर्थ क्या है? नंबर 1 सूक्ष्म कण, 2 गोल टीका, 3 व्यंजना शक्ति से निकलने वाला अर्थ, 4 अत्यंत सूक्ष्म गोलाकृति का चिन्ह। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 व्यंजना शक्ति से निकलने वाला अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ से हमारा काव्यांश शुरू हो गया, तो चलिए काव्यांश को करते हैं। काव्यांश को हम लोग पहले पढ़ते हैं, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। ज्योतिर्मय यह देश हमारा, धवल हिमालय के ललाट पर अरुण तिलक अति न्यारा, कोटि कोटि संवत्सर से यह चलता पथिक सनातन, अंधकार में पतन निशा में दीप्तिमान, स्वप्नों से पावन, पुण्य श्लोक यह 6 प्रंथ का, कोटि कोटि जनगण का प्यारा, महिमा में स्मृतियों से जगमग, अजर अमर यह चिर चिर सुंदर, जगत वंदय विश्रुत, गरिमा में अगणित गुण, गाथा से मनहर, यह पुराण नित्य नूतन गति में, जीवन मनन सहारा, घोर मूर्छना में स्पंदन में, जागृति में कंपित, पीड़ा में। फ्रेंड्स ये हमारा छोटा सा काव्यांश था। आइए हम लोग क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किन पंक्तियों से भाव निकलता है कि हमारा देश समूचे संसार में वंदनीय है? 2 दीप्तिमान स्वप्नों से पावन, 2 जगत वंदय विश्रुत गरिमा में, 3 कोटि कोटि संवत्सर से यह, 4 ज्योति में यह देश हमारा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 जगत वंदय विश्रुत गरिमा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। प्रस्तुत काव्यांश का केंद्रीय भाव क्या है? नंबर 1 देश के संघर्ष का काल का चित्रण, 2 देश के निर्माण काल का चित्रण, 3 देश के गौरवमय यश का चित्रण, 4 देश की चुनौतियों का चित्रण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 देश के गौरवमय यश का चित्रण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। कवि ने देश के कल्याणकारी मार्ग को किसके समान माना है? नंबर 1 स्वर्ग भूमि, 2 हिमालय पर्वत, 3 चलते रहने वाला पथिक, 4 पवित्र श्लोक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पवित्र श्लोक के समान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कवि के अनुसार देश की कौन सी बात मन को हर लेती है? नंबर 1 अनेक गुण गाथाएं, 2 महिमा में स्मृति, 3 धवल हिमालय, 4 पुण्य श्लोक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अनेक गुण गाथाएं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। विश्रुत का अर्थ है? नंबर 1 मोहक, 2 प्रसिद्ध, 3 विशेषता, 4 महिमा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 प्रसिद्ध। विश्रुत का जो अर्थ है वो हो जाएगा प्रसिद्ध। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। 1 मिनट फ्रेंड्स, 2 इसका सही आंसर होगा प्रसिद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अरुण तिलक में रेखांकित शब्द क्या है? यानी कि यहाँ पर अरुण जो वर्ड दिया है वो क्या है? तो यहाँ पर जो अरुण है वो एक विशेषण का कार्य कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हमारे पेडागोजी के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, तो चलिए पेडागोजी के क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बच्चों को अपने परिवेश में 2 भाषाएं सुनने को मिलती हैं, 2 भाषाओं का सुनना डैश। नंबर 1 बच्चों के लिए लाभकारी है, 2 बच्चों के लिए हानिकारक है, 3 इससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, 4 पारस्परिक रूप से बाधित करेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बच्चों के लिए लाभकारी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत मातृभाषा के अधिगम के दौरान भाषा अधिगम की स्वाभाविक प्रक्रिया का मूलभूत सिद्धांत नहीं है? नंबर 1 बोलना सीखने से पहले साक्षरता सीख लेना, 2 अपने परिवेश में परिवार के सदस्यों से सीखना, 3 रटने तथा कंठस्थीकरण के स्थान पर अवधारणात्मक समझ पर बल देना, 4 परिवेश में बोली जा रही दूसरी भाषाओं से अधिगम की संगतता नहीं होती। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 परिवेश में बोली जा रही दूसरी भाषाओं से अधिगम की संगतता नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा कथन सही नहीं है? नंबर 1 भाषा अधिगम संज्ञानात्मक गतिविधि है, 2 अधिगम विकलांगता भाषा अधिगम से संबंधित नहीं है, 3 बच्चों को उनकी अपनी गति के अनुसार काम करने देना शिक्षकों की ओर से एक बड़ी मदद है, 4 अधिगम विकलांगता की शुरू में ही पहचान कर लेना सफल परिणाम की कुंजी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अधिगम विकलांगता भाषा अधिगम से संबंधित नहीं है। ये जो कथन है ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सबसे खराब कक्षा प्रणाली की पहचान करें।
नंबर 1, मैं अपने विद्यार्थियों को गलतियां करने की अनुमति देती हूँ। 2, मैं अपने विद्यार्थियों को कक्षा में विचरने और चर्चा करने की अनुमति देती हूँ। 3, मैं विद्यार्थियों को कक्षा में भाषा कार्य के लिए बोलने के लिए प्रोत्साहित करती हूँ। 4, मैं लेखन कार्य के लिए प्रारूप तैयार करने पर बल नहीं देती हूँ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, मैं लेखन कार्य के लिए प्रारूप तैयार करने पर बल नहीं देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा पठन का विशिष्ट चरण नहीं है? नंबर 1, पाठ्य सामग्री में से किसी विशिष्ट वाक्य से निष्कर्ष निकालना। 2, अनुच्छेद का सारांश लिखना। 3, अनुच्छेद में भिन्न भिन्न विचारों के बीच संबंध जुड़ाव को समझना। 4, अनुच्छेद में अलग अलग शब्दों के वाक्य भेद पार्ट ऑफ स्पीच की पहचान करना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद में अलग अलग शब्दों के वाक्य भेद की पहचान करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है? नंबर 1, भाषांतरण ट्रांसलैंग्वेजिंग। 2, समूह संग्रह। 3, संस्कृति प्रघात। 4, शब्द अनुक्रमणिका। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, संस्कृति प्रघात। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, दूसरी भाषा अंग्रेजी की तुलना में प्रथम भाषा का अर्जन अपेक्षाकृत आसान है क्योंकि नंबर 1, अंग्रेजी जटिल भाषा है। 2, हमें हमारी प्रथम भाषा के बेहतर अवसर प्राप्त होते हैं। 3, प्रथम भाषा भारतीय भाषा है। 4, अंग्रेजी औपनिवेशिक भाषा है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, हमें हमारी प्रथम भाषा के बेहतर अवसर प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, यह किसने कहा कि बच्चों में सहजात भाषिक क्षमता होती है और बच्चों में भाषा का विकास ठीक उसी प्रकार से होता है जैसा कि शेष जैविकीय कार्यों का विकास? नंबर 1, B.F. स्किनर। 2, नॉम चॉम्स्की। 3, लेव वाइगोत्स्की। 4, जीन पियाजे। तो यह कथन है नॉम चॉम्स्की का। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्याकरण के प्रभावशाली शिक्षण के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? नंबर 1, वास्तविक संवाद में नियमों का प्रस्तुतिकरण। 2, संदर्भ में व्याकरण के प्रासंगिक नियमों को दर्शाना। 3, वास्तविक जीवन से जुड़े संप्रेषण में नियमों के अभ्यास करने के अवसर देना। 4, नियमों को रटकर और ड्रिल द्वारा व्याकरण सीखना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नियमों को रटकर और ड्रिल द्वारा व्याकरण सीखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा सिद्धांत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा का मूलभूत सिद्धांत नहीं है? नंबर 1, कक्षा 3 तक बुनियादी साक्षरता हासिल कर लेना। 2, कलाओं और विज्ञान में संबद्धता। 3, रटने की प्रवृत्ति और परीक्षाओं के लिए पढ़ने के स्थान पर अवधारणात्मक समझ पर बल देना। 4, सतत आकलन के लिए योगात्मक आकलन एक मुख्य प्रक्रिया के रूप में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सतत आकलन के लिए योगात्मक आकलन एक मुख्य प्रक्रिया के रूप में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा की कक्षा के संदर्भ में सही नहीं है? नंबर 1, ऐसी कक्षा जिसमें शोर हो रहा है उसमें संकेत मिलता है कि शिक्षार्थी सीख रहे हैं। 2, अनुशासित कक्षा का तात्पर्य है कि जहां शिक्षार्थी चुपचाप बैठे हैं और अध्यापक अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं। 3, विचार करो, समूह में कार्य करो, साझा करो, ये वे तरीके हैं जिनसे पूरी कक्षा को गतिविधि में संलग्न किया जा सकता है। 4, एक अध्यापिका विद्यार्थियों को कहानी का रोल प्ले करने के लिए कहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अनुशासित कक्षा का तात्पर्य है कि जहां शिक्षार्थी चुपचाप बैठे हैं और अध्यापक अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, अनुभवजन्य अधिगम में क्या शामिल नहीं है? नंबर 1, कथावाचन आधारित शिक्षण शास्त्र। 2, कला एवं खेल समावेशित शिक्षण शास्त्र। 3, दक्षता आधारित अधिगम और शिक्षा। 4, विषयों के बारे में अंग्रेजी में सोचना और बोलना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विषयों के बारे में अंग्रेजी में सोचना और बोलना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति चुनौतीपूर्ण बच्चों को सहायता देने के संदर्भ में संगतपूर्ण नहीं है? नंबर 1, अध्यापक को कक्षा में अधिगम विकलांगता की पहचान करने के लिए अभिभावकों और सहयोगी अध्यापकों से मदद लेनी चाहिए। 2, अधिगम विकलांगताओं की पहचान जितना जल्दी हो सके कर लेनी चाहिए। 3, अध्यापक को चाहिए कि वह अधिगम विकलांगता वाले शिक्षार्थियों को उनकी गति के अनुसार कार्य करने दे और आत्मनिर्भर बनने में मदद करें। 4, अध्यापक को विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों की दूसरे सहपाठियों द्वारा मदद करने के लिए निरुत्साहित करना चाहिए जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4, अध्यापक को विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों की दूसरी सहपाठियों द्वारा मदद करने के लिए निरुत्साहित करना चाहिए जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, सबसे निकृष्ट अनुचित कक्षा प्रणाली की पहचान करें। नंबर 1, पाठ्यपुस्तक में अगला क्या लिखा है?
अध्यापक उसके अनुसार योजना बनाती है। 2, अध्यापक को प्रामाणिक पाठ सामग्री जैसा कुछ समाचार पत्र से लेना चाहिए और उसका इस्तेमाल करना चाहिए। 3, अध्यापक को कुछ अधिक विचार करने की ज़रूरत नहीं है, वह कक्षा में जाए और देखे क्या किया जा सकता है। 4, अध्यापक पिछली कक्षा में पढ़ाए गए पाठों के संदर्भ का प्रयोग करती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यह अनुचित कक्षा प्रणाली की पहचान है कि अध्यापक को कुछ अधिक विचार करने की ज़रूरत नहीं है, वह कक्षा में जाए और देखे क्या किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, पाठ योजना बनाते समय कौन सी बात ध्यान में नहीं रखनी चाहिए। नंबर 1, विद्यार्थियों के सीखने की गति। 2, आपके पाठ के दिन का समय। 3, गतिविधियों का क्रम। 4, अनुच्छेद के बारे में अभिभावकों की पसंद। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद के बारे में अभिभावकों की पसंद। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।